आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से उदय प्रकाश जी की एक नई कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है विद्वान लोग। सबसे पहले हम कवि का परिचय सुनेंगे। भारत के प्रख्यात कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार उदय प्रकाश का जन्म गांव सीतापुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। जनवरी 1952 में हुआ था। पिछले 2 दशकों में प्रकाशित उदय प्रकाश की कहानियों के साथ कथा साहित्य के परंपरागत पाठ को अपने आख्यान और कल्पनात्मक विन्यास से पूरी तरह बदल दिया है। नए युग के यथार्थ के निर्माण में उदय की कहानियां की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैविध्यपूर्ण जीवनानुभवों से लैस उदय की कहानियों पर कदाचित जितनी असहमतियां और विवाद दर्ज किए गए हैं, उतनी ही किसी और की कहानियां पर नहीं। किंतु सभी असहमतियों और विवादों को पीछे छोड़ते हुए उदय प्रकाश ने पश्चिमी मापदंड पर टिकी हिंदी आलोचना की कसौटियों के सामने सदैव एक चुनौती खड़ी की है। और आगे कहा है कि उदय प्रकाश जी ने कई लेखकों पर फिल्में बनाई है और बिज्जी की कहानियों पर धारावाहिक भी। मुख्य कृतियां है कविता संग्रह सुनो कारीगिर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा। और आगे उन्होंने कहा है कि हुई करती है, कवि ने कहा, आदि। उनकी कहानी संग्रह उन्होंने बताया है। दरियाई घोड़ा, तिरछी और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मेगोसिल, दिल्ली की दीवार, अरेबा परेबा, दत्तात्रेय के दुख, मोहनदास आदि। और उनके निबंध है ईश्वर की आंख, नई सदा की पंचतंत्र, अनुवाद है इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, कला अनुभव, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमियो रोला का भारत, इतालो काल्विनो, नेरूदा येहूदा, अमिचाई, फर्नांडो पसोवा, कवाफी, लोरका, तारदुश, रोजेविच, जेगजेव्हेस्की, अलेक्झांडर ब्लाग आदि अनेक रचनाकारों को अनुवाद। उनके सम्मान है भारत भूषण, अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान, वनमाली पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, द्विजदेव सम्मान, पहल सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान। इस तरह से वो सम्मानित किए गए हैं। और आगे कृष्ण बलदेव वैद्य सम्मान, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, तिरछी और इतर कथा, अनुजय प्रकाश सावंत। और उनका निधन हुआ है 1 जनवरी 1917। काव्यसार है प्रस्तुत कविता में कवि ने विद्वान व्यक्तियों की पहचान बताई है। जो विद्वान लोग कैसे होते हैं, जैसे कि विद्वान व्यक्ति ज्यादातर चुप ही दिखाई देते हैं, चुनिंदा बातें ही करते, ज्यादा बात नहीं करते, बकवास नहीं करते हैं। उनकी हंसी या छींक में भी विद्वानता भरी होती है। जैसे वो हंसते या छींकते हैं, उसमें भी विद्वानता भरी होती है। विद्वानों को अगर उनके बीच रखना पड़ता है तो विद्वान नहीं है तो उनका निधन भी हो सकता है। जो लोग विद्वान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर विद्वानों को रखेंगे तो शायद उनका निधन भी हो सकता है, वे हिंसक भी हो सकते हैं। कवि का कहना है कि हो सके तो विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने दो, इसी में विद्वान और दुनिया दोनों का कल्याण है। तो आओ आज हम यह कविता देखेंगे कि विद्वान लोग। सबसे पहले मैं ये कविता पढ़ूंगी। कम ही बोलते हैं विद्वान, चुप ही देखा गया है उन्हें ज्यादातर। हंसते उन्हें देख पाना एक कठिन सी चीज है, और जोर जोर से हंसते तो बिल्कुल भी नहीं। खांसते या गिरते उन्हें देखा गया है जरूर, या कभी कभी सार्वजनिक सुविधा में खड़े हुए भी, लेकिन खुशी में किसी से लिपटने और गुस्से में किसी को पीटने जैसा दृश्य नहीं दिखाया उन्होंने कभी।
बहुत चुने हुए लोग से बहुत चुने हुए विषयों पर बहुत चुनिंदा बातें करते हैं विद्वान लोग। वैसे वे हंसते तो होंगे जरूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, कुछ विद्वान बातें पर। विद्वान लोगों की हंसी या चीख भी विद्वान ही होती है, और उनका कारण जानना तो विद्वान ही नहीं है, उनके बाहर की बात है। आगे कहा गया है उन्होंने कि बहुत साधारण सी बात पर जब सोचते हैं विद्वान लोग, तो उनके सोचते ही वे बात जुगनुओं में बदलकर मूढ़ता के इन घनांधार में चमकने लगती है। विद्वान आखिर वे सोचने पर की वजह होती है कि सोचने का ढंग है उनका अपना। विद्वानों को संयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़ता है तो उनका निधन हो जाए। इतना दोनों में मेल नहीं होता है कि विद्वान जो नहीं है और ऐसे लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सनद रहे ऐसा किसी किताब में नहीं है कि विद्वान हत्याएं नहीं कर सकते। विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहना देना चाहिए, इसी में विद्वान और दुनिया दोनों की खैरियत है। इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर विद्वान लोगों का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया है। उदय प्रकाश जी ने यह कविता बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत की है कि जो विद्वान लोग समाज में है, वो जो लोग होते वो विद्वान है, वो उनकी चुप्पी से हम समझ सकते हैं कि वो विद्वान लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, किसी में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, उनका स्वभाव शांत होता है। वो कभी कभी ही अपने मुख पर, चेहरे पर हंसी दिखती है, वैसे तो वो जोर जोर से तो कभी भी नहीं हंसते हैं। हंसते भी है तो उनकी जो हंसी होती है वो छोटी सी होती है या बड़ी कठिनता से वो हंसते हैं। वो खांसते गिरते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सार्वजनिक सुविधा में खड़े भी होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किसी को प्रेम से आलिंगन करके चिपकने से, लिपटने से हमें नहीं दिखाई देते हैं, या किसी से बहुत ज़ोरों ज़ोरों से बात कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, या बहुत जोर जोर से किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, ऐसा भी दृश्य हम विद्वानों के बारे में कभी भी नहीं देख सकते। ऐसा एक वर्ग हमारे समाज में होता है जिनमें एक अहम भाव होता है, एक स्वाभिमान होता है, वो दूसरों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। बहुत चुने हुए लोगों को ही वो मिलते हैं और चुनी हुई और सिलेक्टेड बातें ही वो उनके साथ करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं वो विद्वानों से ही ज़्यादातर बात करते हैं, उनसे ही मेल जोल बढ़ाते हैं, उनसे ही मित्रता करते हैं, क्योंकि दोनों का बर्ताव एक जैसा, एक सरीका होता है। वैसे वे हंसते तो होंगे जरूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, कुछ विद्वाने बातों पर। वो लोग हंसते हैं, लेकिन विद्वान होशियार लोगों के साथ ही हंसते हैं और विद्वानी बातों पर ही हंसते हैं। किसी और कोई सब्जेक्ट पर या विषय पर वो कभी भी हंसते नहीं है। उनके पास ऐसे कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें या ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होते कि वो उसके ऊपर ठहाका लगाकर हंसे या जोरों जोरों से हंसे। उनकी बातें भी बहुत ही, वो उन लोगों की बातें जो होती है वो बिल्कुल ही सर्वसाधारण होती है, और वो बिल्कुल सरलता से और शांति से बात करते हैं। विद्वान लोगों की हंसी या छींक जो होती है वो भी विद्वान ही होती है। उनके छींकने में या हंसी में भी एक प्रकार की विद्वानता होती है, एक प्रकार का एक सुलझा हुआपन होता है, और उनका कारण जानना तो विद्वान नहीं है। और उनका जो कारण है कि वो ऐसे हंसते और ऐसे छींकते क्यों है, तो वो भी एक विद्वत्ता ही है। उनके बाहर की बातें हैं, ये सब सोचना भी उनकी बाहर की बातें होती है। और आगे उन्होंने कहा है कि बहुत साधारण से बातों पर जब सोचते हैं विद्वान लोग, कि अगर विद्वान लोग तो बहुत होशियार होते हैं, वो बड़े बड़े बातें सोचते हैं, बड़े बड़े कारनामे वो करते हैं, लेकिन वो जब छोटी से छोटी बात सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता हो, ऐसी उनकी वो बातें लगती हैं। उनके लिए वो साधारण बात पे सोचना या बात करना बिल्कुल सर्वसाधारण होता है। विद्वान आखिर वे सोचते ही वह वजह से है, जो सोचने का ढंग है उनका अपना, उनका सोचने का ढंग अलग होता है। वो विद्वान है, इसके लिए ही वो ज़्यादा सोचते हैं। विद्वानों को संयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रखा जाए,
और ऐसे होशियार, विद्वान और कम बात करने वाले लोगों को अगर विद्वान जो लोग नहीं है, जो कम विद्वान है, या जिनके पास ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों में रखा जाए तो वो रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों के स्वभाव में और दोनों के वर्तन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ऐसे विद्वान लोग, ऐसे लोगों में, ऐसे परिस्थितियों में उनका निधन हो सकता है। इतने बुरी तरह से वो लोग वहाँ पे घुट घुट कर मर सकते हैं, और वे हिंसक भी हो सकते हैं, या उनके अंदर एक प्रकार का क्रोध भी आ सकता है। ऐसे लोग जो शांत होते हैं, उनका गुस्सा जब आता है तो वो बहुत ही भयंकर होता है, क्योंकि सनद रहा ऐसा किसी किताब में नहीं है कि विद्वान हत्याएं नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ऐसे किसी किताब में नहीं लिखा है कि विद्वान हत्या नहीं कर सकते हैं। विद्वान हत्या गुस्से से, या उनका जो गुस्सा है, उनका लेवल अगर बढ़ जाए तो वो हत्या पर भी उतर आ सकते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं उनको विद्वान के साथ ही रहने दो, उनको जो विद्वान नहीं है ऐसे लोगों के साथ मत रखो, क्योंकि विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए। इसी में विद्वानता होती है और दुनिया दोनों की खैरियत रहती है। विद्वान भी अच्छा रहेगा और उनकी दुनिया भी अच्छी और खैरियत और कल्याणदायक हो सकती है। इसी तरह से कवि ने विद्वान लोगों की बहुत ही मार्मिकता से उनका चित्रण इस कविता में किया है कि विद्वान लोग का बर्ताव कैसे होता है, समाज में वो कैसे जीते हैं, और अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो किसी परिस्थिति में कौन से स्थान पर पहुंच सकते हैं। और विद्वान और बिना जो विद्वान नहीं है ऐसे लोग एक साथ में कभी भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी कविता आपको पढ़ के दिखाई है और समझाई है आपको समझ आई होगी। तो हमें भी समाज में विद्वान लोगों की पहचान करने की या पहचानने की परख होनी चाहिए। धन्यवाद।